आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को बदनाम करने वालों पर निशाना साधा है। एक किताब का विमोचन करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को डराने वाले, लिंचिंग करने वालों पर जमकर हमला बोला। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये संदेश दिया कि अगर विश्व को बचाना है तो भारत को विश्व गुरु बनना ही होगा। बड़ी खबर, बड़ा बयान। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर ओवैसी का हमला, हिंसा और कत्ल को लेकर ये ट्वीट किया गया। हिंदुत्व वाली सोच कैसे हो सकती है? हिंसा और कत्ल हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। मुसलमानों की लिंचिंग इसी सोच का नतीजा है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट किए। मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पनाह हासिल है। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर ओवैसी का करारा प्रहार, जिसमें वो कहते हैं हिंसा और कत्ल हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है। एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट्स किए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, अकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। तो भागवत वर्सेस ओवैसी, एक तरफ भागवत का जो बयान सामने आया जिसमें वो बता रहे हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं है, अगर लिंचिंग वाली एक सोच सामने आती है तो वो हिंदुत्व विरोधी है। मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी को डराने का। भारत को विश्वगुरु बनना ही होगा और यही संदेश बार बार दिया जा रहा है। लेकिन इस पर ओवैसी का ये करारा प्रहार, एक के बाद एक 3 ट्वीट्स के जरिए निशाना साधा गया। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सहिष्णुता और असहिष्णुता और न जाने ऐसे कई शब्द देश में शत्रुता और भ्रमजाल फैलाने का जरिया बन गए हैं। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है। रविवार को गाजियाबाद में मुस्लिम एकता मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जरूरी है कि वो डर के भ्रमजाल से बाहर आएं। देश के कई इलाकों में गौ माता की तस्करी के नाम पर लिंचिंग करने की घटनाएं भी सुनाई दी। इन घटनाओं में आरोपियों ने जो किया उससे हिंदुत्व की छवि बेहद खराब हुई है। और आरएसएस प्रमुख इस बात को लेकर भी काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि गौ माता इस देश में पूजनीय है, लेकिन उनके नाम पर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए। यानी देश के लिए दोनों ही चीजें ठीक नहीं हैं। देश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए तो बस अपनी छवि ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि देश में हम सब भारतीयों का नारा बुलंद करने की बजाय हिंदू मुस्लिम का नारा बुलंद किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी मोहन भागवत की इन बातों को सुनना चाहिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो
उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी आरएसएस प्रमुख की इन बातों से सहमति जताई और कहा कि हिंदू मुस्लिम में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है, एक माँ की हम सब संतान, सांस्कृतिक प्रवाह एक, परंपरा एक, हमारी सारी व्यवस्थाएं अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलती हैं, जो आज की स्मृति है। संविधान में दिए गए आदर्श सबने स्वीकार किए और इसलिए हिंदू और मुसलमान हम सबका डीएनए एक होने के कारण हमें कोई मौलिक मतभेद नहीं। आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा कि भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। खैर, शायद आरएसएस प्रमुख की बातों को सुनकर देश में धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों और भ्रमजाल फैलाने वालों की आंखें खुल जाए और वो इन मुद्दों पर रोटियां सेकने की बजाय देश को विश्व गुरु बनाने की ओर नया कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से बयान सामने आया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, बहुत सी चीजें इसके बाद से साफ हो जानी चाहिए कि डर का माहौल नहीं है और वहीं जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व विरोधी हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मानने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक ट्वीट किए, प्रहार किया। देखिए, आप अगर गौर करेंगे तो जब जब ऐसा माहौल बनता है, डर का माहौल विपक्ष की तरफ से और तमाम ऐसी ताकतों की तरफ से जिनको जो ये बताना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तब आरएसएस की तरफ से इस तरह के फीलर आते रहे। और मोहन भागवत ने पहली बार ये बात नहीं कही है, कई बार ये बात कही है, लेकिन आज की डेट में फिर से, जिससे बंगाल चुनाव के बाद आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और वैसे देश में एक ऐसा माहौल बनने लगा है कि एंटी हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है। तो वैसी स्थिति को कहीं ना कहीं पाटने के लिए इस तरह का बयान जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आरएसएस एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कैडर जब ग्राउंड पे काफी दूर तक है पहुंचे हुए हैं, लेकिन वैसी स्थिति में जब इस तरह की घटना आती है, चाहे अखलाक का हो, चाहे तमाम सारी बातें हो, तो कहीं आरएसएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो किसी और संगठन का आदमी हो, उसने घटना को कृत्य दिया हो, लेकिन उसका सीधा आरोप बीजेपी पर लगता है, सीधा आरोप आरएसएस पर लगता है। इन आरोपों को कहीं ना कहीं इस बयान से ऐसा लगता है कि उनके कैडर पे एक मैसेज जाता है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि हर जिले में, हर लेवल, ग्राउंड लेवल, मैंने कहा कि आरएसएस के लोग होते थे। एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस तरह की चीजों से बचा जाए। और दूसरी तरफ जहां तक ओवैसी का सवाल है, देखिए चुनाव होने वाले हैं, ओवैसी साहब की पूरी राजनीति इसी पर चलती है, मुस्लिम उस पर राजनीति चलती है। और जब डीएनए की बात की जाती है, दोनों का डीएनए एक है, ओवैसी साहब इस तरह के आरोप शुरू से लगाते रहे हैं कि आरएसएस के लोग इस तरह के बयान तो देते हैं, लेकिन उनके जो कर्तृत्व है, खासतौर पर वो कह रहे हैं कि इनकी सरकार है, इनकी सरकार के दौरान सारी चीजें हो रही है। देखिए, चाहे जो भी घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हुई है, जो भी गौ हत्या करने वालों के खिलाफ हुई है, वो इसी सरकार के दौरान हुई, चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार के दौरान हो। तो उनको भी अपनी राजनीति करनी है, ओवैसी साहब को अपनी राजनीति करनी है, आरएसएस को एक मैसेज देना है। बिल्कुल, जो ये मैसेज लेकिन आरएसएस की तरफ से दिया गया है कि उस भ्रमजाल से हमें बाहर निकलना है, जो अल्पसंख्यकों को डराते हैं उन पर एकदम कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी। तो क्या ये जो ट्रिक है ये काम आएगी यूपी चुनाव में? कितना साधने में कामयाबी मिल सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो डर का माहौल होता है अल्पसंख्यक समाज में, उसको निकालने की कोशिश है ये, और उसमें डर से वो यूनाइटेड होते हैं और उसका नुकसान होता है बीजेपी को। आप देखिए बंगाल चुनाव में जो माहौल बना, हिंदू और मुसलमान का एक माहौल बना, उसमें ममता ने खुलकर कार्ड भी खेला। और उसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस है, लेफ्ट से सारी पार्टियां एक तरफा होकर एक तरफ टीएमसी को उन्होंने वोट किया। तो मुस्लिम जो वोटर होता है, खासतौर पर अल्पसंख्यक वोटर जो होता है, वो बीजेपी को हराने के लिए काम करने लगता है। उसका एकमात्र टारगेट होता है कि बीजेपी को हराना है, चाहे किसी जो भी जीतने वाली स्थिति हो। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। अगर आरएसएस का बयान देखा जाए तो वो भले ही पूरे देश भर के लिए है, लेकिन उसका टारगेट ऑडियंस भी एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तराखंड चुनाव है हाल के डेट में, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। और यहाँ आप जानते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम आबादी पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, ठीक ठाक आबादी मानी जाती है और वो
मायने रखती है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक तरफा जाती है तो वो यूनाइट ना हो, उसमें डर के माहौल पर, डर के नाम पर वोट ना करे, इसका एक मैसेजिंग का काम भी है। लेकिन ओवैसी चाहेंगे कि उस डर का फायदा उठाकर वो जो अल्पसंख्यक वोटर हो उनके साथ आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, विस्तार से आपने चीजों को समझाया। चुनाव है ही ऐसी चीज, जब चुनाव आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। डर के चक्र पर ऐसे ही संगपाठ फिर चलता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.